अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज एक लीगल पॉइंट के ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। द लीगल पॉइंट इज़ कि जब आपने कोई एप्लीकेशन को फाइल करते हैं तो उस आपकी एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ल आ जाती है होम ऑफिस की तरफ से, और वहाँ पे उन्होंने एक पैराग्राफ का हवाला दिया होता है कि जी के योर एप्लीकेशन हैज़ बिन रिफ्यूज़्ड अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ जो है 10.2 जो है। सो ये 10.2 जो है वो स्टेट करता है इस तरीके से, द एप्लीकेंट जो है मस्ट नॉट बी इन द यूके इन अ ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन लॉज, जो है कि आप ने किसी तरह का कोई इमिग्रेशन ब्रीच ना किया हो। अगर आपका कोई इमिग्रेशन ब्रीच आता है तो हम आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देंगे। अब ये इमिग्रेशन ब्रीच जो है वो क्या है? इमिग्रेशन ब्रीच की मैं किसी दिन अलहदा से डिटेल्स में बात करूंगा, लेकिन आज सिर्फ इसी रिफ्यूज़ल के ऊपर बात करते हैं कि लेट्स से आपने जो है ग्रेजुएट वीज़ा रूट जो है जिसको PSW कहा जाता है, आपने ग्रेजुएट वीज़ा रूट पे एप्लीकेशन फ़ाइल की। अब उसके बाद जो है आपको आपकी रिफ्यूज़ल आ गई। आप उस रिफ्यूज़ल में चूँकि मेन पॉइंट ये आ जाता है कि प्रीवियसली आपने कहीं ना कहीं कोई इमिग्रेशन ब्रीच किया होता है। बहुत से लोग जो हैं वो समझते हैं कि शायद उनका ब्रीच नहीं है। नंबर एक तो ये है कि आप समझते हैं आपका ब्रीच है तो आपको जो है ज़्यादा फिर भी बाज़ का आपके पास कोई ऑप्शंस होता नहीं है, आपको जो है इसी रूट पे या इसी तरह की ही एप्लीकेशन फ़ाइल करना पड़ती है। लेकिन जब उसकी रिफ्यूज़ल आ जाती है तो उसमें एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि उस पर ज़ाहिर है आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगेन मैं 2 मरतबा 3 मरतबा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शंस होता जब कोई नहीं है तो उसके लिए ऑलवेज़ बेस्ट थिंग ये होती है कि एक प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके आप जिस वकील के साथ जुड़े होते हैं या जिन्होंने आपकी जो एप्लीकेशन की होती है, या जो उसमें अगर आप समझते हैं कि जी के कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं शायद वकील ने ठीक नहीं की या आपने गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट किया है। सो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आप जब एक एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो वहाँ पे उसका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो होता है वो नेगेटिव आने की उम्मीद होती है। सो इसलिए वो अब बाज़ का जो है आपने उसकी तैयारी जो होती है वो अगली स्टेज के लिए करनी होती है। सो जैसे इसको मैं सादा ज़बान में कहूँ कि हम मुस्लिम जब नमाज कुरान या बाकी सारी चीज़ें करते हैं, टेक्निकली तौर पे हम आखिरत की तैयारी कर रहे होते हैं कि जी कि इसका रिज़ल्ट हमें बाद में मिलना है। सो इसमें अब इस एग्जांपल को मैं यूँ कहूँगा कि बाज़ औक़ात आपकी पहली एप्लीकेशन जो होती है होम ऑफिस से उसकी रिफ्यूज़ल की उम्मीद होती है कि जी ये इससे यहाँ पे रिफ्यूज़ल आनी ही आनी है। उसकी वजह क्या है कि होम ऑफिस ने रूल्स को फॉलो करना होता है और उसकी तैयारी आपने सेकंड स्टेज के ऊपर आपने करनी होती है जिसको एडमिन रिव्यू कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, या अगर आपको राइट ऑफ अपील मिला हुआ है तो आपने अपील के ऊपर उन चीज़ों को क्लियर करना होता है। अब आते हैं जी बैक टू यही 10.2 की तरफ जो है। सो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई। अब आपको एडमिन रिव्यू का अगर राइट मिल गया है तो उसमें जो रिव्यू के ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपने साबित क्या करना होता है। वहाँ पे साबित करने का एक ही मेन जो पॉइंट होता है वो होता है कि क्या आपकी जो सेक्शन 39E जो था आपके ऊपर अप्लाइज होता था और क्या आप जो है 39E के मुताबिक जो है आप उसको कंटिन्यूस करते आए हैं या नहीं। अब आते हैं ये 39E जो है ये क्या है। सो उसमें मेन आ जाता है द एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी इन द यूके इन अ ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन लॉज, कि आपने कोई इमिग्रेशन लॉज को ब्रीच ना किया हो एक्सेप्ट सवाए सवाए जो आ जाता है डेट वेज द पैराग्राफ 39E अप्लाइज, जो है जहाँ पे 39E अप्लाइज हो जाता है वहाँ पे अगर आपका पिछला इमिग्रेशन ब्रीच भी होती है तब भी जो है फिर आपका रिव्यू जो है वो सक्सेसफुल होने की उम्मीद होती है, चूँकि आपने जो आपना का जो टेक्निकली तौर पे इसको कहते हैं कि जो आपकी 3C लीव होती है वो कहीं ब्रेक नहीं हुई। सो पैराग्राफ 39E जो है वो ये है कि एप्लीकेंट जो था या एप्लीकेशन वाज मेड विद इन 14 डेज ऑफ एप्लीकेंट्स परमिशन एक्सपायर। लेट्स से मेरी एप्लीकेशन जो थी वो एक्सपायर हो गई आज 17 अप्रैल को।
और मैंने जो था वो एप्लीकेशन फ़ाइल की है जाके 27 अप्रैल को जो है मैंने कर दी। 10 दिन का जो है वो मेरा गैप आ गया उसमें। सो मैं टेक्निकली तौर पे मैं ओवरस्टेयर कंसिडर हो गया। सो अगर मैं ओवरस्टेयर कंसिडर हो गया तो इसका मतलब है मैंने इमिग्रेशन ब्रीच जो है वो कर दी। अगर मैंने इमिग्रेशन ब्रीच कर दी तो इसका मतलब है मैं जौन सी भी एप्लीकेशन फ़ाइल करूँगा उसकी होम ऑफिस जो है वो रिफ्यूज़ल देगा। अब ये यहाँ पे कानून ये आता है कि क्या देयर वाज एनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस कि जिसकी वजह से ये मेरा ओवरस्टेज जो पीरियड है वो नहीं बनता। द एप्लीकेशन वाज मेड विद इन 14 डेज ऑफ द एप्लीकेशन एक्सपायरिंग एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कंसिडर करते हैं दैट देयर वाज अ गुड रीज़न। जो है गुड रीज़न का एक वर्ड आ जाता है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एप्लीकेंट जो है। सो एक कोई ख़ास गुड वजह है, एक रीज़न है कि मैं ये टाइम के ऊपर एप्लीकेशन क्यों नहीं कर सका, या मैंने मेरी ये एक्सपायरी की रीज़न जो है वो क्या आ रही है। जैसे बाज़ का सम टाइम लोग जो है वो अपनी वजह ये देते हैं कि जी मुझे मालूम नहीं था और मैंने फ़ी वेवर की एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी, या मैंने एक ह्यूमन राइट्स की एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी ड्यूरिंग मेरा इसी गैप को मैंने कवर करने के लिए। सो अब देखना ये पड़ेगा कि क्या आपका जो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन जो थी, क्या आपका लीगल राइट भी बनता था कि नहीं बनता था। सो जो लोग इस तरह की एप्लीकेशन या स्टूडेंट के बाद जो है ग्रेजुएट वीज़ा रूट पे, या स्टूडेंट के बाद जो है अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद उस पर स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जाना चाह रहे होते हैं और वो उनको बीच में 2-3 महीने का बाज़ का गैप आ जाता है, उनको 2-3 महीने जो है वो 2-3 मंथ्स जो है वो लीगली पास करने होते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हम बीच में कोई इस तरह की जो है जुगाड़ वाली एप्लीकेशन लगा दें तो क्या वो 39E की एक्सेप्टेंस में आ सकती है या नहीं। ये एक काफ़ी टफ़ काम है, चूँकि फ़ी वेवर की एप्लीकेशन जो है वो आपका लीगल राइट नहीं होता। हाँ, उसमें यह है कि अगर किसी ने पेड एप्लीकेशन की है, अगर आपने ह्यूमन राइट्स की कोई पेड एप्लीकेशन की है एंड उसमें जो है आपने एक सॉलिड ग्राउंड्स दी हैं, आपने एक जस्टिफाई किया है उनको कि जी ये रीज़न्स हैं मुझे इतना, मैं इस वजह से जो है मुझे आप टाइम दें, या जो है मैं ये एप्लीकेशन एक फ़ाइल कर रहा हूँ जो अगर कोई आपके ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन हो रही थी। फॉर एग्जांपल कोई शख्स जो था वो बीमार था, हॉस्पिटलाइज था, या उसकी फैमिली जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर थे उनमें से जो था किसी ना किसी की कोई सॉलिड वजह थी। मतलब मेरा एक क्लाइंट था, उनकी जो वाइफ थी उनकी वो प्रेगनेंसी और बाकी उनकी कोई हेल्थ के इश्यूज़ थे। अब उसमें जो है ये एक एक्सेप्टेबल जो थी वो क्लॉज उन्होंने रिफ्यूज़ल आ गई, लेकिन जब हम रिव्यू पे गए तो वहाँ पे वो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये एक ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल एक था और ये हमारे हाथ से या हमारे कंट्रोल में नहीं थी। एक चीज़ जो है जो सडनली एक होगी, एक शख्स जो है जा रहा है रोड पे जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, किसी का पाँव स्लिप हो गया, किसी की सडन फैमिली में डेथ हो गई। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो वहाँ पे जो है होम ऑफिस सम टाइम रूल्स को ही फॉलो करते हुए एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देता है, लेकिन जब आप रिव्यू पे जाते हैं या जब आप अपील पे जाते हैं तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है उसकी पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, फिर आ जाता है जी कि प्रोवाइडेड इन विद द एप्लीकेशन वाई द एप्लीकेशन कुड नॉट मेड इन अ टाइम। जो है अगर कि आप अगर सचमुच में आपने 15 दिन 14 दिन या 10 डेज़ जो है एप्लीकेशन लेट की, या ज़्यादा टाइम भी अगर आपका हो गया, तो आपने एक रीज़न जो है उनको देनी है। अगर आपने एप्लीकेशन की ही नहीं, वहाँ पे भी आपने रीज़न देनी है। अब आपने अगर एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी, एग्जांपल मैं अगेन दूंगा, 17 अप्रैल है आज, जो है मेरी वीज़ा की अगर आज की एक्सपायरी डेट है, और मैंने जो है एप्लीकेशन 16 को यस्टरडे मैंने कर दी, लेकिन मैंने एप्लीकेशन जो है वो कोई ऐसी एप्लीकेशन कर दी जो एक्चुअल जिसका जो कानूनी तौर पे मेरा हक़ नहीं था, लेकिन मैंने खाम में जो था वो टाइम पास करने के लिए कर दी। जो अक्सर लोग जो हैं ख़ुद भी गलतियां कर जाते हैं, और अक्सर लोग उनसे ये गलती करवा भी देते हैं कि 16 को जो है एक दिन पहले भाई तुम फ़ी वेवर की एप्लीकेशन कर दो, तुम जो है अपनी ह्यूमन राइट्स मेडिकल ग्राउंड के ऊपर एप्लीकेशन कर दो, तुम ऐसी कोई ना कोई EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन डाल दो, तुम्हारा खर्चा भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। इस तरह की जो बोंगियाँ होती हैं या इस तरह के जो गलत एक्ट होते हैं, वो बाद में जो है उसका रिएक्शन जो है वो बड़ा गलत आता है, और फिर वो कोई ना कोई उसमें मुश्किलात जो है वो पैदा हो जाती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जी कि क्या द प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर अ परमिशन विच वाज मेड इन टाइम या विद इन अ टाइम जो था, और उसमें आपके पास जो था आपने प्रूफ यहाँ पे ये करना है कि जो आपका परमिशन एक्सटेंडेड बाय 3C ऑफ द इमिग्रेशन एक्ट 1971 जो है, क्या वो कंटिन्यूसली
चल रही है या नहीं चल रही, ये अगर आपकी 3C लीव इमिग्रेशन एक्ट 1971 को अगर आप साबित कर देते हैं, सो टेक्निकली तौर पे इसका मतलब ये होता है कि आपने सेक्शन 34E को जो है वो साबित कर दिया। और अगर आपने दोनों चीज़ों को साबित कर दिया, प्रूव कर दिया, सो दैट्स मीन कि आपका रिव्यू या आपकी जो अपील होती है वो फिर सक्सेसफुल हो जाती है। सो अब ये मेन इसमें एलिमेंट जो है यही आ जाता है कि जो आजकल ये इस तरह की एप्लीकेशनों में, चाहे वो ग्रेजुएट वीज़ा रूट हो या स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एप्लीकेशन हो, उसमें मोस्टली जो है इसी तरह की चीज़ें आजकल लोगों को फेस करने को मिल रही हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। फीडबैक अपना लाजमी दिया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। आपके फीडबैक से और आपकी शेयरिंग से जो है एक हौसला बढ़ता है और आपके जो वैलिड क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर जो है मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का भी मौका मिल जाता है। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।